तो जय श्री लाल धागे सरकार पूज गए गुरुदेव, सभी बहन को झोली भरना मेरे दादा गुरुदेव, भैरव बाबा लाल धागे सरकार। गुरु जी बताते हैं कि कोई बहन खाली रहने वाला नहीं है। तो मैं ऐसे बताना चाहती हूँ क्योंकि बहन लोग मुझसे सवाल करती हैं कि दीदी मेरी हल्की लाइन है तो मैं क्या करूँ, दवा खाऊँ या छोड़ दूँ। तो बहन आप बिल्कुल दवा नहीं खाना, छोड़ देना, ठीक है। यदि अखंड ज्योत नहीं जलाती होगी तो आप अखंड ज्योत जलाना, क्योंकि अखंड ज्योत से आपकी जो हल्की लाइन है और गुरु जी बताते हैं कि अखंड ज्योत जलाने से पूरा गहरा लाइन हो जाता है, समझे। तो आप लोग अखंड ज्योत जलाओ बहन। और दूसरी सवाल करती थी कि बहन मैं और घी का जलाऊं और सरसों तेल का और मतलब तिल का तेल। तो बहन आपका जो जो आपको मन में इच्छा में है कि मैं घी का जलाऊं तो घी के भी जला सकती हूँ, और आपको मन में भी होगा कि सरसों तेल तो सरसों तेल के जला सकते हैं, और नहीं तो आपको मन होगा कि मैं तिल के जलाऊं तो तिल। देखो मैं यहाँ पर सरसों ही तेल पॉकेट वाला मंगाती हूँ, उसी से जलाती हूँ अखंड जो चाहे दीप जलाती हूँ। देखो सुबह में पूजा किए हैं तो कैसे है, अरे प्रसाद है शाम को उतारूँगी। तो बहन लोग आप लोग को यदि अखंड जो जलाना है तो देखो जैसे मैं पूजा करें तो थाली है, तो जिसको अब थोड़ा जगह रहता है छोटा तो उसके लिए तो दिक्कत सिक्कत करना पड़ता है, साइड में प्रसाद चढ़ा देना, एक छोटा वाला दीपक साइड में कर देना। ऐसे तो अखंड जो में ये वाला प्लेट है छोटा वाला प्रसाद वाला तो साइड कर देते हैं, और ये छोटा वाला दीप है और अखंड इसमें अट जाता है, जिसको है इतना छोटा प्लेट तो, और नहीं तो बड़ा है तो उसमें रखना। उसमें आप रोरी से स्वस्थ बनाना, ठीक है। स्वस्थ बनाने के बाद फूल पत्तियाँ है तो उसमें फूल पत्तियाँ रखें, चाहे अपना जो अच्छत है वो उसको भी आप स्वस्थ बना सकती हूँ। और दूसरी बात बहन कि आपको ध्यान होना चाहिए कि मेरा अखंड ज्योत में कितना तेल अट रहा है और कितने घंटा मेरा जल रहा है, आपका अनुभव हो जाता होगा। मतलब पहला बार में नहीं समझ में आता कितना अटेगा कितना घंटा लगा, लेकिन फिर मतलब कि अब इस बार जला रही है फिर अगले महीना में जला है तो समझ में आ जाता है कितना घंटा मेरा इसमें तेल जलता है और कितने टाइम तक दीप जलता है। उसी अनुसार से आपको मतलब अच्छी तरह से रखना होगा। और जलाएगी तो उसको जो बत्ती है ना बहन रुई का, तो कितने बहन देखिए मैं तो एक बार बनाई थी ये वाला से, देखो कच्चा धागा से इससे बनाए थे, तो ज़्यादा करके तो मैं रुई से बनाती हूँ। जिसको मन है तो ये वाला को लंबा करना, क्योंकि बत्ती घींचे उचे में आराम रहता है, तो आप मतलब कि कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये और बहन बताती थी कि जब मेरा जो हल्की लाइन आया तो दवाई छोड़ देता, हाँ बिल्कुल छोड़ देना, ठीक है। और दूसरी बात कि ऐसे भी बहन बताती थी कि दीदी मेरा तो 1 दिन का पीरियड था और मैं दवा कितने दिन से शुरू करूँ। तो बहन 1 दिन के पीरियड है तो जैसे हम लोग को है कि मतलब ऐसे 3 दिन का रहता है, ऐसे करते मतलब 5 दिन हो जाता है, लेकिन हम लोग 7 दिन पे बाद होते हैं, 8वां दिन से पूजा करते हैं। यदि आपका ये चीज़ है तो क्या करो कि कम से कम 5 दिन 6 दिन के बाद, ऐसे गुरुजी बताते हैं सभी को 8 दिन से स्टार्ट करने के लिए दवा, तो आप न है तो 5 दिन में आप स्टार्ट करो, क्योंकि 1 दिन में पीरियड आता है तो 5 दिन में स्टार्ट कर दो। लेकिन ज़्यादा करके अच्छा रहता है 8वें दिन के बाद दवा खाने के लिए। तो बहन लोग सवाल पूछती है इसलिए मैं वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ज़रूर समझिएगा। और आप लोग भी बताते हैं कि दीदी आपका कौन सा दवा है, तो देखो ये जो है मेरे वाला, ये मेरे पति के लिए थे। तो ये वाला डब्बा में ना, गुलाबी वाला डब्बा में बहुत सारा उसमें दवाई रहता है। इसमें तो आप लोग को पता होगा कि यही मेरा डब्बा मिला था, मैं 1 टाइम खाती थी, सुबह में छोटा चम्मच था उस 1 ग्राम। तो बहन लोग पूछते हैं कि दीदी आपको क्या कुछ फ़ायदा हुआ, तो मुझे तो फ़ायदा हुआ था, दवाई खाया था। तो जो मेरा बॉडी है सूजन की तरह मेरा एकदम जैसे कि मतलब कि पूरा एकदम बॉडी मेरा एकदम पतला हो गया था, मतलब अच्छा मतलब कि शरीर में जो सूजन था ना, उस सूजन की पूरा मेरा मेंटेन हो गया था, अच्छा था। और जो मैं यही दवाई खा रहे थे तो मेरा जो थायराइड था ना,
तो मैं 100 ml के खाती थी शुरू में दवाई, और उसके बाद 50, और उसके बाद तो मैं दवा खाना ही छोड़ दिए। मुश्किल से मानो कि दवा खाते हुए मेरा 3-4 साल हो गया था। फिर धाम से जुड़े थे, फिर भी मैं यही 1-2 महीना होता है, 2 महीना तो मैं जाँच करवाई थी थायराइड की, तो मेरा थायराइड नहीं निकला। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो थायराइड नहीं निकला। तो यही मैं बाबा से ही निवेदन करती हूँ कि बाबा जैसे मेरा थायराइड ख़त्म हुआ है, वैसे मेरा भी झोली भर देना, क्योंकि आप पर भरोसा है, कृपा में आप बरसाते हैं सभी बहना को। तो बस जैसे थायराइड ख़त्म हुआ है, क्योंकि थायराइड ख़त्म होता ही नहीं है, समझे? और उसका गोलियाँ ज़िंदगी भर खाना पड़ता है। वही है कि आपको जैसा वो मतलब जिसको ज़्यादा है उसको कम लेवल होते जाता है, लेकिन होता ही नहीं। लेकिन प्रभु की कृपा में जाँच कराई हूँ तो डॉक्टर बोला कि आप थायराइड से बच गए हैं। तो अब तो भैरव बाबा जानेंगे। और दूसरी बात बहन, मैं एक ही उम्मीद करते हैं कि बस लाल धागे सरकार सभी बहन को गोद भरे, मुझे भी भरे। तो आप लोग बहन ज़रूर विश्वास रखना और ज़रूर रिजल्ट देंगे गुरुदेव। जय श्री लाल धागे सरकार।